इब्ने तुम्हें वो तमाचा याद है शरारा? जिससे आज भी मेरा ये गाल जल रहा है, दहक रहा है। वो अल्फाज याद हैं जो तुमने मुझसे कहे थे? अगर कहो तो याद दिला देता हूं। मेरी एक प्रॉब्लम है शरारा कि मैं कभी कोई चीज भूलता नहीं हूं और ना ही फरामोश कर सकता हूं। नेवा। मगर उस वक्त की बात तो और थी। उस वक्त तो हम अजनबी थे, शरीके हयात तो नहीं। यही तो एक ऐब है मुझ में कि मेरी खसलत बिल्कुल ऊंट सी है। मेरे दिल से कीना निकलता नहीं है और जब तक अकड़ी हुई गर्दन में झुका ना लूं, मेरा दिल ठंडा नहीं होता। अब तो दिल ठंडा हो चुका होगा आपका। अभी नहीं, अभी तो वो शोले भी सर्द नहीं पड़े जो तुम्हारे गरूर के नशे ने भड़का दिए थे। अभी नहीं। क्या बात है, आप सोए नहीं अभी तक? अब क्या परेशानी है? आपका तो सारा मसला ही हल हो गया। समझ में नहीं आता कि मसला हल हुआ है या मजीद उलझ गया है। क्यों? पता नहीं, मेरे दिल को किसी तरीके से चैन क्यों नहीं आ रहा। बार बार मेरे दिल से कसक सी उठती है। मेरा दिल खुरचा जा रहा है, ऐसे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म तो करना पड़ता है। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, रफ्ता रफ्ता सुकून आ जाएगा आपको। बेटी के रुखसत हो जाने के बाद बाप के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मगर पता नहीं मेरे दिल का बोझ क्यों रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। खुशियां मनाइए कि आपकी बेटी की शादी इतने बड़े आदमी से हुई है। वाह, बेगम शरारा जलाल, क्या बात है। शुक्र कीजिए कि आपकी जान बच गई, इज्जत महफूज रही और करप्शन की कमाई हुई इस जायदाद पर कोई आंच तक नहीं आई, वरना क्या था सब कुछ। मगर मुझे तो अब भी यूं ही लगता है जैसे जैसे शरारा के साथ सब कुछ चला गया हो। रिलैक्स डैडी, रिलैक्स।
उस बेचारी को तो एक ना एक दिन रुखसत होना ही था। हमने उसे रुखसत नहीं किया। हमने अपनी खाल की खातिर उसकी भेंट दे दी है अपनी मासूम बेटी की। कुर्बानी दी है हमने अपनी मासूम बच्ची शरारा की। तो कौन सा गजब हो गया डैडी? हाँ? कौन सा गजब हो गया? आज तक बहनें, बीवियां, बेटियां सिर्फ कुर्बानी तो देती चली आई, और दूसरा ये कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि क्या गेम हुई है उसके साथ और क्यों। उसे तो मैच फिक्सिंग की भी खबर नहीं थी। हेलो। हेलो। मैं शमा बोल रही हूँ। हाँ, पहचान लिया मैंने। कहीं चैन मत लेने देना मुझे। क्यों फोन किया यहाँ? कैसी रे शादी है, आपने फोन तक नहीं किया? फुर्सत नहीं मिली मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आज वलीमा है? हाँ, क्यों? मेरे वलीमे पर तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे बुलाया तो होता आपने। अगर तुम्हें वहां पे बुला लेता तो बलवा हो जाता। तुम जल जाती, इसलिए तुम्हें वहां नहीं बुलाया। आपकी इजाजत हो तो मैं आ जाऊं? नो थैंक यू, हरगिज़ नहीं। खबरदार। देखें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शट अप। तुम हरगिज़ घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं देखना चाहती हूँ आपकी नई दुल्हन को, मुझे आने दें प्लीज। वो तो तुम्हारी शौकन है और तुम होके मरी जा रही हो उसे देखने के लिए। प्लीज प्लीज जलाल। इम्पॉसिबल। और अगर तुमने दहलीज से बाहर कदम रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले कौन सा अच्छा हो रहा है मेरे साथ? शट अप। ना शुक्रिया औरत। वलीमे के दौरान तुम्हें रिजर्व रहना है। क्यों? ऐसी खामखा? मैं कोई भी काम और कोई भी बात खामखा नहीं करता। बांध बांध के लोग होंगे वहां पर, और हमारी सो कॉल्ड एलीट क्लास जो कहने को तो ऊंचा तबका, लेकिन अंदर से किसी को फ्रैंक होने का मौका मत देना।
मैं अवॉइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन रख रखाव भी तो है, मैनर्स भी तो होते हैं। कहाँ का रख रखाव, कहाँ के मैनर्स? जिसे चाहो अवॉइड करो, आई डोंट केयर एंड आई डैम बॉदर अबाउट इट। लेकिन कोई भी निकाह मेरी इजाजत के बगैर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, और वो भी बिला वजह। ओके, I'll try. No, you have to be sure about it. ये भी मेरा हुक्म है। अपने मकाम से बढ़ने की कभी जुर्रत मत करना। बीवी हो, बीवी रहना, that's it. लेकिन मेरे हकूक बहैसियत बीवी वही है जो आपके बतौर शौहर। फिर आप मुझसे ये कनीज़ों और बांदियों वाला सलूक क्यों करना चाह रहे हैं? My dear wife, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कनीज़ें और बांदियां खरीद दी जाती थी, तोहफे में नहीं मिलती थी, माले गनीमत का हिस्सा होती थी। और ये कनीज़ें और बांदियां, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो इनके मुकाबले में निहायत बेकीमत हो, वैल्यूलेस। तुम्हारी शादी हो जाए फिर आके पूछो। पूछना नहीं, देखना। मोनी, जिंदगी को जिस सांचे में ढाल दिया जाए उसी में ढल जाती है। और मैं अपना साचा खुद तलाश करूं, अपना साचा खुद तलाश करूं, अपना साचा खुद तलाश करूं। ये जॉब जो तुम आजकल कर रही हो, ये तुम्हारे कुछ शायाने शान नहीं है। तो फिर ये कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। ये आज इतना एहसास कैसे होने लगा मेरा? भला मैं तुम्हारा एहसास नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अरे रहने दीजिए जनाब, आपके पहले ही बड़े इंसानात हैं। हारिस रुको, मेरी बात सुनो। हाँ तो सुनो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शायद ये खूबसूरत मंजर देखना था ना, इसलिए किस्मत खींच के ले आई। फिर वही शुबा, फिर वही शक। अरे भाई वो मेरा कजन है। झूठ मत बोलो अंतरीप, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शमशेर एंटरप्राइजेस के मालिक शमशेर खान का बेटा है। तो क्या वो मेरा कजन नहीं हो सकता? अच्छा, पहले तो कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, कोई जिक्र नहीं किया। वो दूर परे के रिश्तेदारों के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? और वैसे भी बहुत से हैं ऐसे। अच्छा, बहुत से हैं ऐसे? खुदाया, तुम इतने शक्की मिजाज हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कजन के साथ मुलाकात, और वो भी रेस्टोरेंट में। That's nice, हाँ? कहा ना मैंने कि इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी हारिस। तो बैठी रहती हूँ उसके पास, उठ के क्यों चली हैं इत्तेफाक से? मैं भी वहीं आके बैठ जाता इत्तेफाक से, फिर मिलके बातें करते इत्तेफाक से। देखो हारिस, समझने की कोशिश करो। मैं उसे तुम्हारे और अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। तो खुद सोचो, हम कोई मगरिब में थोड़ी रह रहे हैं कि इस तरह हम खुलेआम मिलते रहेंगे और किसी को कोई एतराज भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुम अपने कजन को एंटरटेन करो, मैं चलता हूँ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगी, मैंने उससे बहाना बना दिया है।
मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? प्लीज 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 तशरीफ लाइए, आइए आइए, गिव इट टू मी प्लीज, आइए बैठिए अंकल बैठिए। अंकल? मगर आप तो मुझे करीमुद्दीन कहने लगे थे। जी हाँ, लेकिन अब आप दोबारा से मेरे अंकल बन गए हैं और ससुर को नाम से नहीं पुकारा करते। अदब एहतराम भी कोई चीज़ है, सो प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपने मुझे याद किया था सर? फॉर गॉड सेक अंकल, मुझे नाम से मुखातिब कीजिए, जैसे जलाल, जलाल बेटे, जो भी आपको पसंद है, जो आप पहले कहते थे।